पार्ट 12 मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। पहला, जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत किस अंग्रेज ने कराया था? तो जीटी रोड का मरम्मत किस अंग्रेज ने कराया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये कराया गया था लॉर्ड ऑकलैंड, यानी कि 1839 में इनका कार्यकाल था और इन्होंने लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। ठीक है। उसके बाद रविवार की छुट्टी यानी जो संडे की छुट्टी मिलती है, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो रविवार की छुट्टी 1843 से स्टार्ट हुई थी, यानी शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड एलिन ब्रो के शासनकाल में जो है रविवार की छुट्टी हुई थी। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, यानी दास बना के रखा जाता है तो उसका उन्मूलन किसने किया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो वो थे 1843 में किया गया था। मतलब जब संडे की छुट्टी हुई थी उसी बीच में जो है दास प्रथा का उन्मूलन भी समाप्त किया गया था 1843 ईस्वी में। ठीक है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा। ठीक है। तो लॉर्ड एलिनब्रो के 3 काम थे, रविवार की छुट्टी, दास प्रथा का उन्मूलन और सिंध को ब्रिटिश राज्य में, जो सिंध प्रदेश था उसको जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिए थे। उसके बाद बीएचयू का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक, यानी बीएचयू का शिलान्यास, शिलान्यास अलग हो गया, स्थापना अलग हो गया। तो जो शिलान्यास की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। उसके बाद नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नर बलि प्रथा यानी कि लोगों को मार के काट दिया जाता था और कहा जाता था कि बलि चढ़ेगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो वो सब जो है प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक। उसके बाद विपगत सिद्धांत, यानी विपगत सिद्धांत यानी कि जिसको हड़प नीति बोलते हैं। ठीक, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विपगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति, हड़प सिद्धांत, ये जो है ये किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक। उसके बाद डलहौजी ने प्रांत हड़प नीति लगाने का क्रम बताइए। तो देखिए डलहौजी क्या कहते थे कि जो है हम जो है लोगों को मिला लेते हैं और इसी खर्च पे जो है हमारे ब्रिटिश वाले आपके यहाँ काम करेंगे, उनको रहना खाना खर्चा आपको देना होगा, यानी हमारे सैनिक आपके यहाँ रहेंगे। तो ये जो है इस संधि, ये हड़प नीति ही थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं राज्य को मिलाने की नीति ही थी, राज्य विलय नीति। 2 नीति थी, एक राज हड़प नीति थी और एक जो है सहायक संधि थी। तो सहायक संधि में क्या कहा जाता था? वो था बेलीजली का। तो बेलीजली कहते थे कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो ब्रिटेन के लोग रहेंगे वो आप उसमें खर्चा देंगे। और हड़प नीति में क्या था? वो कहते थे कि अगर आपका राज्य अच्छे से नहीं चल रहा है तो हम राज्य ले लेंगे, या अगर आप जो है किसी का बच्चा नहीं होता है तो हम जो गोद लेते हो तो गोद नहीं लेने देंगे, अगर गोद का बच्चा है तो उसकी जगह पे अंग्रेज जो है राज करेंगे। क्योंकि आपको शासन के आधार पर और गोद प्रथा के आधार पे जो है, गोद प्रथा के आधार पे, कुशासन के आधार पे जो है अंग्रेज कहते थे कि हम ये जो है इसको हम विलय कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा। ठीक, यानी किसी के अगर राजा के बच्चे नहीं हुए तो वो प्रॉपर्टी अंग्रेज ले लेंगे, और अगर कोई अच्छे से शासन नहीं चला पा रहा है तो वो भी प्रॉपर्टी अंग्रेज ही लेंगे। तो ठीक है, तो ये हड़प नीति या प्रांत नीति का लगाने का क्रम था। तो पहले इन्होंने सतारा में लगाया था, सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, 1848 ईस्वी में। उसके बाद जैतपुर, ये बुंदेलखंड में पड़ता है, 1849 में। उसके बाद संभलपुर, ये उड़ीसा में पड़ता है 1849 में। उसके बाद बघाट, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1850 में। उसके बाद उदयपुर 1852 में। उदयपुर मध्य प्रदेश, ये उदयपुर नहीं है राजस्थान वाला, ये उदयपुर है, ये मध्य प्रदेश में है, और जो वो उदयपुर है वो राजस्थान में था। ठीक है, तो ये सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट और उदयपुर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पीसीएस में तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद रेल का जनक, रेल का जनक किसको कहा जाता है? तो 1853 में रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, मुंबई से थाने के बीच में 32 किलोमीटर चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद एक उड डिस्पैच आया था, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। उड डिस्पैच शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा पर, यानी कि जो हाई क्वालिटी डिग्री जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, जो कि उच्च शिक्षा होती थी, यानी बीएड वगैरह, ये जो है उड डिस्पैच से संबंधित था। ठीक है, तो आप लोग बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद
कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस प्रांत को विलय किया था? तो कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने जो है हड़प नीति के तहत विलय किया था अवध को। ठीक है, अवध में कहा था कि आप लोग अच्छे से, यानी हमारे उत्तर प्रदेश यानी अवध के इलाके में कह रहे थे कि आप लोग अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसलिए जो है हम अंग्रेज इसको ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद गोद प्रथा के आधार पर अंग्रेजों ने किस प्रांत को विलय किया था? तो गोद प्रथा के आधार पर अंग्रेजों ने झांसी को विलय किया था। उन्होंने कहा था कि आप गोद वाला बच्चा नहीं ले सकते हो, ठीक है, यानी कि दत्तक पुत्र आप नहीं ले सकते हो। आप अगर राजा के लड़के राजा हुए तो वही राजा होंगे, नहीं तो जो है अगर राजा के लड़के नहीं हुए तो वो जो है बेटे वाले ले लेंगे। उसके बाद भारतीय दंड संहिता, ठीक, भारतीय दंड संहिता, ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं इंडियन पिनियल कोड यानी आईपीसी का निर्माण कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण जो है 1860 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर से। उसके बाद राज विलय नीति समाप्त किसने किया था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग ने। लाया किसने था? डलहौजी ने। और ख़त्म किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी की शुरुआत किसने की थी? तो सांख्यिकी की शुरुआत की थी लॉर्ड मियो ने। उसके बाद प्रथम जनगणना कब और किसने की थी? तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो ने की थी। उसके बाद कृषि विभाग की स्थापना कब और किसने की थी? तो कृषि विभाग की स्थापना 1872 में लॉर्ड मियो ने की थी। उसके बाद अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? तो अकाल आयोग की स्थापना 1873 में लॉर्ड रिटन ने की थी। उसके बाद ओवेन मेरिडेथ के नाम से किसे जानते हैं? तो ओवेन मेरिडेथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। किसको जानता है? लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? ये क्या था कि जो भारतीय जो है समाचार पत्र हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, किसने लगा दिया था? तो ये था लॉर्ड रिटन ने। ठीक है, ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसने जो है कहा कि समाचार जो छपेंगे वो अंग्रेजों से पूछ करके छपेंगे, और इन्होंने भारतीय जो है समाचार जो पत्र है उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, और उन्होंने उसी पर एक एक्ट लाया था, उसको बोला जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। प्रेस मतलब जो समाचार पत्र है, वर्नाक्युलर मतलब इसको जो है रोकने के लिए एक एक्ट लाया था, उसको बोला जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। किसने लाया था? 1878 में लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को दी थी। किसने? लॉर्ड रिपन। और सबसे अगर पूरे अंग्रेजों में बात करें तो सबसे प्रिय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन ने। रिपन ने भारत के उद्देश्य में काफ़ी कुछ अच्छे थे, अच्छे इंसान थे, इनके अंदर अच्छी आत्मा थी, बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान थे। इन्हीं की वजह से जो है भारतीयों को थोड़ा सहजता मिलती थी। और इनका जो कार्यकाल तो 4 ही साल का था, 1880 से 1884, पर इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया उसमें। ठीक है, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको रिपन को जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन है। 1880 से 1884 तक इनका काल था। ठीक है, इनके स्थानीय स्वशासन का जनक। उसके बाद हंटर कमीशन कब और किसके शासनकाल में आया था? हंटर कमीशन कब और किसके शासनकाल में आया था? तो हंटर कमीशन जो है, ये हंटर कमीशन जो है 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। शैक्षिक सुधार की बात की थी और प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा पर काफ़ी बात हो गई और अब हम लोग प्राथमिक शिक्षा पर बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले उड डिस्पैच किससे था? विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा से था, और इसमें जो है लॉर्ड रिपन में, तो लॉर्ड रिपन का शैक्षिक सुधार से प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था। उसके बाद श्वेत विद्रोह जो है अंग्रेजों ने कब किया था? ठीक, तो श्वेत विद्रोह अंग्रेजों ने कब किया था? 1883 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने किया था किसके शासनकाल में? रिपन के खिलाफ। क्यों किया था बेटा? क्योंकि श्वेत विद्रोह में क्या हुआ था कि लॉर्ड रिपन ने जो भारतीय जज हैं उनकी तुलना अंग्रेजी जजों से कर दी थी, उनकी बराबरी कर दी थी। तो जो है अंग्रेजों को ये बहुत नफरत हो गया था, तो सारे अंग्रेज एक तरफ और लॉर्ड रिपन पे केस चढ़ाया गया। उन्होंने कहा ये विद्रोही है और श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और बाद में जो है उन्होंने गुस्सा होकर के क्या किया था? लॉर्ड रिपन ने 1884 में अपना त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने मन का नहीं कर सकते तो हम अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक, अपने भारत के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रिय माने जाते हैं।
उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो 1882 में समाप्त किया था। किसने किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो लॉर्ड रिपन ने काफ़ी अच्छे कार्य किए। तो इस हिसाब से जो है माइंडफुल मास्टरी में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। और हम लोग जो है लगभग 12 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो इसी हिसाब से जो है हम लोगों के अच्छे जो है मार्क्स, हम लोगों के 300 प्रश्न तैयार हो चुके हैं बेटा। ऐसे ही कुछ सीरीज और पढ़ लीजिएगा और आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे अंक पक्के हैं। थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। थैंक यू।